नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे कर्मचारी चयन बोर्ड के पीछे के पेपर। इस कड़ी में दोस्तों अपन ने काफ़ी प्रश्न है वो हल कर लिए हैं। लगभग 1500 प्रश्न के आसपास है वो आज आपके हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन 4 पेपर है वो हल करेंगे, यानी 202 के लगभग क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न देखिए, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया? तो वंश भास्कर डिंगल भाषा में लिखा गया। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो फर्स्ट सी है, जिसे उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गारनेट, राजमहल, घिया पत्थर, ऋषभदेव, पन्ना, राजगढ़, ये सही सुमेलित है। राख, फास्फेट, सलादीपुरा, ये सही सुमेलित नहीं है। फिर देखिए, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो पाबूजी से संबंधित है। छप्पन का मैदान भाग है तो माही बेसिन का भाग है। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1949 में हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? तो 50। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? तो 1987 में। नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो नाथरा की पाल है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो देखिए, अंचलगढ़, देलवाड़ा, शेर, ये सिरोही जिले में है। कमलनाथ है, ये सिरोही जिले में नहीं है, ये उदयपुर में है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कोटा में। लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो शेखावाटी ख्याल। राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो जयपुर रियासत ने। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? तो महाराणा सांगा को। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिल्लाणी माता। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल? तो 1574 से 1612। चंद्राकार बालू का स्तूप को कहा जाता है? तो बरखान। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला प्रमुख। राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो सज्जनगढ़, उदयपुर। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? तो बाणगंगा। फिर देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा सही है। पूर्व का पेरिस उदयपुर ये सही नहीं है। तो पूर्व का पेरिस जयपुर को कहते हैं, ना कि उदयपुर। अंकलवुड फोसिस पार्क स्थित है? तो जैसलमेर में। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, पार्श्वनाथ चरित श्रीधर, राजवल्लभ मंडन, प्रबंध कोश चंद्रशेखर। तो प्रबंध कोश है ये सही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश की राजधानी कब बनाया? तो ये हो जाएगा 1207। अगला देखिए, सूफी संत मिठे साहब की दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन। राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान विष्णु। चित्रकार अली राजा हमीद रुकुनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो बीकानेर। जहूर खान किस लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भपंग। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली जो स्थित है? तो नवलगढ़। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया? तो अजीत सिंह। राजस्थान में बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय दिया जाता है? तो जानकीलाल भांड। इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतीरे की राढ़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो 1644 ईस्वी। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है? तो 50 सेमी संवर्षा रेखा से। राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष की यदि बात करें तो प्रोसेसिव सिनरेरिया हो जाएगा, यानी खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनरेरिया।
और टिकोमेला अंडुलेटा ये है रोहिड़े का जो फूल है उसका वैज्ञानिक नाम। अगला देखिए, राज प्रशस्ति का काल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1676 ईस्वी। अगला देखिए, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई, तो 1977। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में कब लागू हुआ, तो 16 नवंबर 2011। फिर देखिए, ओसियां के मंदिर समूह किस वंश की देन है, तो प्रतिहार वंश की देन है। अगला प्रश्न देखिए, अगले पेपर का पहला प्रश्न, विभीषण मंदिर अवस्थित है तो केथुन कोटा। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, तो स्वरूप सिंह। फिर देखिए, राजस्थान, ये थोड़ा दोस्तों आप चेक कर लेना, मेरे दिमाग में जगत नारायण ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये एक बार आप चेक जरूर करना, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, स्वरूप सिंह। और यहाँ जगत नारायण ऑप्शन में नहीं है, शायद या तो वो ऐसे है कि राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल हों, जगत नारायण या जगत सिंह ऐसे कुछ है, और ये स्वरूप सिंह, देखना एक बार आप यदि आपको पता हो तो। फिर देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है, सही बात है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है, तो अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है, दोनों कथन सत्य है। राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 के अनुसार तो 34। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है, तो देखिए, सोम नदी है ये बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, सही है। जखम छोटी सादरी सही है। रूपा रेल उदयनाथ की पहाड़ियाँ सही है। बाणगंगा है ये विराट की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीति योजना का शुभारंभ तो 13 मार्च 2020। राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है, तो टिक्की, गोगुंदा, कालागुमान ये है, सरवर नहीं है। फिर देखिए, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया, तो अमरचंद बांठिया। फिर देखिए, जेतर सिंह था, तो इसमें बोनस अंक दिया था कर्मचारी चयन बोर्ड ने। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है, तो अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए नहीं। संत बखना जी, संत दास जी, संत रब्बत जी किस संप्रदाय से संबंधित है, तो दादू पंथ। राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है, तो उदयपुर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है, तो हरिके बैराज या हरिके बांध। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ, तो मगलूणा गांव। महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज में कितने कोष में विभक्त है, तो 5। लोधरुआ प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है अभिकानगर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, तो 169। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, 6। अल्लाह जिलाबाई की पहचान मांड गाय का। फिर देखिए, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया, तो मिर्जा राजा जय सिंह। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1437। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सुधा माता जालोर सिरोही सही है। गोगेलाओ नागौर ये भी सही है। रोटू नागौर ये भी सही है। गुड्डा बिश्नोई जयपुर ये गलत है। फिर देखिए, अरावली की चोटियों का सही क्रम कौन सा है, तो गुरु, शेर, जरगा, अंचलगढ़ ये सही है। दामना आभूषण तो अंगुली में पहना जाता है। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र तो मोतीलाल तेजावत। चांद तेब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उष्णा चित्रकार निम्न में से किस शैली से संबंधित है, तो अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना मणि मधुकर की नहीं है, तो पग फेरो, रस गंधर्व, शुद्धि सपनों के तीर ये है। जमारो नहीं है। महाराणा प्रताप ने किस सौतेले भाई को महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी, तो जगमाल।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, दाबू प्रिंट अंकोला चित्तौड़गढ़, उस्ताकला बीकानेर, अजरक प्रिंट बाड़मेर की, जटपट्टी ये नागौर सुमेलित नहीं है। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो माही। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश है, राज मृडांड है, कृत्य कल्पतरु है, धर्म संग्रह नहीं है। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? तो मेवाड़। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो केला देवी राष्ट्रीय उद्यान। एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की? तो मातृकुंडिया। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो बांसवाड़ा उदयपुर। राजस्थान में कुषाण शक्ति को स्वतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? योध्य है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? तो कत्रियासर। तो ये दोस्तों 80 प्रश्न अपन ने किए हैं। आगे वाले जो बाकी प्रश्न हैं वो आगे की वीडियो में मैं करवाऊंगा, आगे के 2 पेपर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।